पार्लियामेंट की तहरील के बाद बांग्लादेश की फौज में भी तब्दीलियां। मेजर जनरल ज़ियाउल हसन को नौकरी से फारिग कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल मिजानुर रहमान चीफ ऑफ जनरल स्टाफ तैनात। लेफ्टिनेंट जनरल सैफुल आलम को वज़ारत खारजा में जिम्मेदारी सौंप दी गई। अवामी दबाव पर मुस्ताफ़ी होकर फरार होने वाली हसीना वाजिद भारत में मौजूद खुफिया मकाम पर मुंतकिल। हसीना वाजिद की बरतानिया में सियासी पनाह की दरख्वास्त। बरतानिया में सियासी पनाह मिलने तक शेख हसीना वाजिद का भारत में ही क़याम का अमन। उधर अमरीका ने हसीना वाजिद का वीज़ा मनसूख कर दिया। अवामी दबाव पर मुस्ताफ़ी होकर फरार होने वाली हसीना वाजिद भारत में मौजूद खुफिया मकाम पर मुंतकिल। हसीना वाजिद की बरतानिया में सियासी पनाह की दरख्वास्त। बरतानिया में सियासी पनाह मिलने तक शेख हसीना वाजिद का भारत में ही क़याम का इम्कान। उधर अमरीका ने हसीना वाजिद का वीज़ा मनसूख कर दिया। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी कसरत राय से मंजूर। बिल सेनेटर तलाल चौधरी ने पेश किया। अपोजिशन का शदीद एहतजाज। बिल नामंजूर के नारे। अपोजिशन रहनुमा शिबली फराज ने बिल को बदनीयती पर मुबनी करार दे दिया। कहा यह बिल बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट पर हमला है। इलेक्शन कमीशन अब सिलेक्शन कमीशन बन चुका। इससे कबल कौमी असम्बली ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 कसरत राय से मंजूर किया। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान की तरमीम मुस्तरद, लेकिन रुकने असम्बली बिलाल अजहर कयानी ने तरमीमी बिल पेश करते हुए कहा इस बिल में 3 शिक्के वही हैं जो पहले से आइन में दर्ज है। हमने मजीद वाज़े किया है कि एक शख्स अगर पार्टी सर्टिफिकेट जमा नहीं कराता तो आज़ाद तस्वुर होगा। कोई भी शख्स अगर किसी जमात को ज्वाइन कर ले तो वो वापस नहीं जा सकता। मखसूस नशिस्तों पर हर सियासी जमात को मुकर्ररा वक्त तक लिस्ट जमा करानी होगी। इस बिल को रिजेक्ट करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पार्लियामेंट की तरफ से हुकूमत हमला करवा रही है। आप तहरीक इंसाफ के मेंबरान असम्बली को तहरीक इंसाफ में जाने से रोकने के लिए और खवातीन मेंबरान असम्बली को यहाँ पे आने के लिए उससे रोकने के लिए और अक़लियती मेंबरान के हक पे डाका डालने के लिए कानून साजी करें। इंशाल्लाह हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से आपकी कानून साजी रद्द होगी, क्योंकि इसके पीछे पार्लियामेंट नहीं खड़ी, इसके पीछे एक सियासी जमात की फस्तायत खड़ी है। पीटीआई का इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। अली मोहम्मद खान ने कहा पार्लियामेंट का ये काम है कि सियासी मकासद के लिए सुप्रीम कोर्ट पर हमला करे। कानून साजी करके आप हमें जायज हक से महरूम नहीं कर सकते। मखसूस नशिस्तों का हक हमें सुप्रीम कोर्ट से मिल गया है, हमें कैसे हमारे हक से महरूम किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन से पूछा कि क्या 39 अरकान के लिए पीटीआई हलाल और 41 के लिए हराम है। हम इस तरमीमी बिल को मुस्तरद करते हैं। कानून साजी जरूर करें लेकिन मुल्क के मफाद में होनी चाहिए। कानून साजी अल्लाह के 100 नामों के नीचे खड़े होकर मैं कह रहा हूँ आइन की रूह के ऐन मुताबिक है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। इनके 81 लोगों ने अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के ये हलफनामा दाखिल कराया। इनका ताल्लुक तरीके इंसाफ से नहीं है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से है। तो भाई किसी एक बात पे खड़े हों। ये कानून साजी आइन की रूह के आइन मुताबिक है, कुछ भी गैर कानूनी नहीं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा 81 अरकान ने हल्फनामा जमा कराया कि उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से नहीं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से है। आज़म नज़ीर तारण अपोजिशन की मुदाखलत पर बरहम बोले अपोजिशन अपनी जुबान अपने मुँह में डालकर रखे, ऐसा नहीं चलेगा फिर आप भी ऐवान में बात नहीं कर सकेंगे। ख्याल ये शोर करना है, मैं हाउस एजेंट करता हूं रहे और ना शेख ज़ई साहब बोले ना कोई और बोले, जुबान थोड़ा सा मुंह में डाल के रखे, खैर होगी। जमहूरियत आमरीत से बेहतर है, एतराज़ अलग चीज़, मगर सिस्टम पर सवाल का निशान ना लगाएं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा सपोर्ट नहीं कर सकते तो नफ़ी भी ना की जाए। इदारों पर हमला नहीं होना चाहिए। आइनी हदूद से तजावुज़ होगा तो फिर जमहूरियत कमज़ोर होगी। आइन पार्लियामेंट को जो ताकत देता है वो किसी दूसरे इदारे के पास नहीं। पार्लियामेंट कानून बनाती है, दूसरे इदारे तशरीह करते हैं। तारीख देख ले, कोई भी असम्बली कानूनी और आइनी तरीके से रुखसत नहीं हुई।
सुप्रीम कोर्ट के हर डिसीजन को आप सेट असाइड करवा रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट पे हमला करने वाले हैं। पॉलिटिकल पार्टी को आप पॉलिटिकल स्पेस नहीं देंगे तो ये स्पेस आपका कोई और लेगा और आपका नतीजा भी हसीना वाजिद जैसा ही होगा। बैरिस्टर गौहर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को शेख हसीना वाजिद से रब्ता करने का मशवरा। कहा बेहतर है कि वज़ीर आज़म बांग्लादेश की हसीना वाजिद को फ़ोन करके रास्ता पूछ लें। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि लोग बानी PTI का नज़रिया नहीं भूले। आप किसके कहने पर ऐसी कानून साजी कर रहे हैं? क्या किसी रुकन को हक है कि ऐसा कानून पेश करे जो आइन के खिलाफ हो? पार्लियामेंट सुप्रीम ज़रूर है लेकिन तशरीह का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास है। पार्लियामेंट अदालत के फैसले का एहतराम करते हुए उसे नाफिज करती है। ये बिल किसी कोर्ट के खिलाफ नहीं है, लोटाक्रेसी को खत्म करने के हवाले से है। ये जो पार्टी पार्टी खेलने का सिस्टम है इसको बंद करने के हवाले से है। कभी ये पार्टी कभी वो पार्टी, शुरू होने से पहले ही खत्म करने का बंदोबस्त हो चुका है। पार्टी लॉयल्टी को इंश्योर करना कहाँ गलत है? पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी कहती हैं इलेक्शन एक्ट बिल किसी अदालत के खिलाफ नहीं, पार्टी पार्टी खेलने का सिस्टम बंद करने के लिए है। पार्टी से वफादारी यकीनी बनाना कैसे गलत हो गया? कहा डिजिटल दहशतगर्दी अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान के मसाइल अडियाला जेल में कैद बंदे से बहुत बड़े हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश का मुआवजा नहीं बनता। PTI की तकसीम की सियासत गली मोहल्लों तक पहुँच गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। रहनुमा नून लीग तारिक फजल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सियासी लीडरशिप का काम कौम को जोड़ना होता है। PTI ने कभी अपने लिए मखसूस नशिस्तें ही नहीं मांगी। MQM रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं इलेक्शन तरमीमी बिल का पास होना हुकूमत और अपोजिशन दोनों की नाकामी है। हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार नहीं। ये मिल बैठकर कौमी फैसले करने का वक्त है। जमात इस्लामी ने लाहौर में भी धरने का ऐलान कर दिया। 11 अगस्त को वज़ीर आला या गवर्नर हाउस के बाहर धरना दिया जाएगा। तर्जुमान जमात इस्लामी के मुताबिक धरने से अमीर हाफिज नईमुर रहमान खिताब करेंगे। कहा जमात इस्लामी अगले मरहले में एहतजाज का दायरा मज़ीद शहरों तक वसी करेगी। पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम के दौरान 3 से 5 अरब डॉलर के फाइनेंसिंग गैप का सामना है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा यह फाइनेंसिंग गैप इतना बड़ा नहीं कि हुकूमत इसको कम करने की कोशिश में है। आलमी कमर्शियल बैंक से कर्जों की ऑफर्स मौजूद हैं। वज़ारत ख़जाना कर्जों पर शरह सूद के हवाले से गौर कर रही है। बुलंद शरह सूद पर कर्ज नहीं लिया जाएगा। IPP से मुतालिक बातचीत के लिए चीन में मशीर रखना पड़ेगा। FBR डिजिटलाइजेशन पर काम हो रहा है और वज़ीर मुमलिकत ख़जाना को टास्क दिया गया है। कंपनीज के मुलाजमीन को सालाना 15 अरब की मुफ्त बिजली दी जा रही है। सैनिटरी कायमा कमेटी बराए तवानाई के इजलास में सेक्रेटरी पावर डिवीजन का इंकशाफ। कहा एक प्लांट सारा साल बंद रहे तो फिर भी हम उसे अदायगी करते हैं। प्लांट्स इसलिए नहीं चलाते कि वो वारे नहीं आता, उसकी बिजली महंगी है, हम सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट ही देते हैं। सेनेटर मोहसिन अजीज ने कहा कि IPPs एक अस्तहा बन चुका है, लोग सड़कों पर हैं। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस। फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन से मजीद वक्त मांग लिया। मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। कमीशन ने कहा यह केस 2 साल से ज़ेर इल्तवा है, आप जवाब जमा कराएं। फवाद चौधरी ने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इजाज़त से चीन जा रहा हूं, कुछ वक्त दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 3 सितंबर तक मुलतवी कर दी। शहरियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह। तहफ़्फ़ुज़ और सहूलियात की फराहमी के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की यकीन दहानी। चीनी कौंसल जनरल की सरबराही में बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात में कहा कि चीनी शहरियों के लिए 14 अगस्त से वीज़ा ऑनलाइन हो जाएगा। चीनी कौंसल जनरल ने इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान मिसाली ताल्लुकात हैं, मुस्तक़बिल में मुस्बत नताइज सामने आएंगे।
सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें, नौशेर फिरोज में मुसलसल बारिश से फसलों को शदीद नुकसान पहुँचने का खतरा। चीन के आला सतह के वफ्द का ग्वादर का दौरा, चीनी वफ्द और ग्वादर पोर्ट पर अथॉरिटी के हुकाम की मुलाकात, सीपैक फेज 2 के मंसूबों पर गुफ्तगू, मुस्तकबिल में सरमायाकारी के मौके, तरक्याती प्रोग्राम्स और न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट समेत दीगर मंसूबों की पेशरफ पर तबादला ख्याल। मुख्तलिफ शहरों में बारिशें, नौशेरा फिरोज में मुसलसल बारिश से फसलों को शदीद नुकसान पहुँचने का खतरा, जानवरों के चारे की किल्लत का भी खदशा। नवाबशाह में 24 घंटों से हल्की बारिश जारी, बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल, ठुल में बादल बरसने से गली मोहल्ले नदी नाले बन गए। जैकबाबाद में बारिशों ने जल थल एक कर दिया, किल्लात और गिरदुनवा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, बरसाती नालों में तुफियानी, ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला शहर के वस्त से गुजर रहा है। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए, कला सैफुल्ला में भी गरज चमक के साथ बारिश, मरकजी शाहराह बंद, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई।